तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड के साथ में हमें दिखाया जाता है जियांग जो उस लड़की से कहता है कि क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, और लड़की जो एकदम ब्लश करने लगती है वो कहती है कि ये वर्ल्ड, यही तो वर्ल्ड मुझे चाहिए था। और वो जियांग के गले लग जाती है और वो कह रही होती है कितना बढ़िया फूड है, और जियांग कह रहा होता है नहीं, मुझसे दूर हटो, नहीं तो पॉइजन और फैल जाएगा। और जो जियांग के मन में कह रहा होता है, जो ईस्ट चाइना सी जो है उसने इतने ज़्यादा पर्पल मैंसन रियल्म के जो बंदों को यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो पर्पल मैंसन रियल्म के जो मास्टर हैं वो अपनी जो टॉक्सिन को वो रिलीज़ कर रही है, पर इससे जो है बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं बच पाते होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है रफली बहुत ही कम टाइप के मैंने फिजिक्स को देखा है। आखिर टियानो कॉन्टिनेंट में इतने ज़्यादा तो कभी पर्पल मैंसन का कोई मास्टर होगा भी नहीं, पर ईस्ट चाइना सी में इतने सारे हैं। और वो थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं इतने टाइम से कोमा में था, मेरी जो कल्टीवेशन है पर फिर भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुई है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे जो है वो मदद कर रहा है, अब मैं जो हूँ इसको जो है वो और यूज़ कर सकता हूँ। और तभी वो जो है अपने घुटनों पे आ जाता है, और जियांग उस लड़के से कहता है कि अब आप इस चीज़ को कैसे भी देखें, पर मेरी नज़रों में आप मेरे जो है वो बेनिफैक्टर हैं। आपने जो है मेरी मदद की, मुझे हील किया है और मुझे रहने के लिए जगह दिया है, तो मुझे आपका जो है वो लॉयल फूड बनने दीजिए। वो लड़की ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, अंदर ही अंदर में वो कह रही होती है कि ये तो एक ट्रेजर फूड है, अब जो है मैं इसकी जो बॉडी है वो इसके और क्लोज आ सकती हूँ। तभी वो जो लड़की है, मतलब उसकी जो सर्वेंट आती है उस लड़की की, वो कहती है कि हर हाइनेस आपकी जो इंग्रेडिएंट है लगता है आप उसको रेस करने में लगी हुई हैं, और आप इतने टाइम से बिजी थी, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। और जो लॉर्ड बाउनिया है वो आपको जो है वो मिलना चाहते हैं। और दोस्तों ये लॉर्ड बाउनिया वही है जो सारे डीमंस का किंग है, और वो कह रही होती है कि ये जो है वो गॉड एडवेंट सेरेमनी का मैटर है, और हर हाइनेस आप जो है अपसेट नहीं हो सकती। और जियांग ये सुन के कह रहा होता है कि बाउनिया और गॉड्स एडवेंट सेरेमनी, ये आखिर है क्या, आखिर ये क्या वो हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ। और तभी वो लड़की जियांग के पीछे चल जाती है, वो कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। और वो जो उसके सर्वेंट होती है वो कहती है कि योर हाइनेस, ये जो है आपको यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि हमें जो है यदि अपने थ्रोन को बचा के रखना है तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है, और आपको जो है वहाँ पे ईस्ट पोल सीक्रेट रियल्म के जो मटेरियल्स हैं वो भी मिलेंगे, और टोकन और 4 किंग का ब्लड टोकन भी मिलेगा आपको, और वहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रेजर होंगे, और इतने हज़ार सालों के बाद वो चीज़ ओपन हो रहा है। आपको इतने ज़्यादा मटेरियल्स और ट्रेजर और कहीं नहीं मिल सकते, तो मुझे लगता है कि हाइनेस आपको वहाँ जाना चाहिए। और रही बात लॉर्ड बाउनिया की, वो जो है वो सारे किंग के किंग है, और वो मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने भी और किंग्स होंगे वो आपके जो थ्रू है वो पॉइजनस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ जो है अच्छे से मिल भी पाएंगी। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो टियानलोंग वर्ल्ड था उसमें जो है गॉड जो है वो जन्म लेते थे कई हज़ार सालों में सिर्फ एक बार, और तब जो है वो कल्टीवेशन के थ्रू अपने आप को गॉड में कन्वर्ट कर पाते थे। और इस टाइम के जो लोग हैं वो भी अपने आप को कल्टीवेशन करते रहते हैं ताकि वो जो एक गॉड बन सके, पर गॉड ऑफ थ्रोन को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है हेवन और अर्थ इन दोनों के ट्रेजर की ज़रूरत होती है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट रियल्म के जो लोग हैं वो अपनी पावर को जो है कॉन्टिनेंट और ओशन में छुपा के रखते हैं? मुझे लगता है कि मुझे जो है नॉर्थ किंग को फॉलो करना चाहिए, शायद मैं इसका जो यूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँच सकूँ, और मैं भी एक अलग लेवल पे पहुँच जाऊँ। और रही बात डीमन लॉकिंग टावर की, वो जो है मेरे लिए वर्थ है, मैं उसका भी यूज़ करूँगा। और तभी जो जियांग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये जाएगी भी, और लड़की भी उसी की तरफ देख रही होती है। तभी वो जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, और जियांग एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्यों। फिर वो लड़की जियांग के जो है गले लग जाती है और कहती है क्योंकि मैं जो हूँ वहाँ पे नहीं जाना चाहती, वहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इतने 100 सालों से जो यहीं पे हूँ, और मैं अपने जो फूड है उसी के साथ हमेशा यहाँ पे रहना चाहती हूँ। और ये सुन के वो जो सर्वेंट होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुम बेकार से गंदे से फूड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जो मास्टर है उसको जो है अपने चार्म के थ्रू फंसाने की। और जियांग भी सोच रहा होता है अरे मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही सोच रहा हूँ। तभी वो जो सर्वेंट होती है वो अपने सी लैंग्वेज में कुछ जो है वो जो उस लड़की होती है उसको बता रही होती है, और तभी जो जियांग है उसकी जो सोल होती है वो भी उसको जो ट्रांसलेट करके बताने लगती है। और वो कहती है कि वो कह रही है कि योर हाइनेस, आप जो है बाकी के 3 किंग से डिफरेंट है, आप इतने 100 सालों से यहाँ पे हैं, और आपने जो है इस थ्रोन को जो है ग्रैब किया है पुराने वाले जो नॉर्थ किंग के जो मास्टर थे उनको मार के। और आपको जो है यदि आप चाहते हो कि आप जो है हमेशा यहाँ पे रहो तो आपको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको जो है सी डीमन
की टेरिटरी जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लॉर्ड बाहुनिया जो है वो आप पे जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और आप यदि नहीं गए तो वो आप पे और भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि पर मैं जो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ से जैसे ही बाहर जाऊँगी बहुत सारे जो फूड हैं वो मारे जाएंगे। और जियांग मन में कह रहा होता है कि बाइलिंग से मुझे यही एक्सपेक्ट था, उसने सारी की सारी चीज़ें मुझे कम्युनिकेट करके बता दी इन रेसेस के बीच की बातों को। और अब वो बता रहा होता है कि अब तो मुझे पता चल गया कि टोटल 4 किंग है ईस्ट चाइना सी पे, और बाहुनिया भी जो है वो उन लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रहा है। तभी जियांग जो है वो उस लड़की से कहता है कि आपको जो है वो वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जो टॉक्सिन्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करूँगा, जिससे वो जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे रहेंगे और इधर उधर नहीं फैलेंगी। इससे जो है आपके जो आसपास कोई भी आएगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या सच में, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? और वो जो सर्वेंट होते चिल्लाते हुए कह रहे होते नहीं। और वो मन में कह रही होती है योर हाइनेस, आपके पास लग रहा है कि बिल्कुल ही दिल और दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। और उसके बाद हमें जो है वो जो लड़की फिर से उसे कुछ कहने लगती है, मतलब सर्वेंट को, और फिर हमें ट्रांसलेट करके बताया जा रहा होता है कि बाइलिंग ट्रांसलेट कर रही होती है। और वो कह रही होती है सर्वेंट कि योर हाइनेस, ये एक मामूली सा जो है वो ह्यूमन है और जो ये नॉर्थ पैलेस में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उसको तुरंत खा लेना चाहिए। और ईस्ट पोल के जो सीक्रेट रियल्म है इसको इस बारे में पता चल गया तो ये बहुत ही बुरा होगा बाकी के लोगों के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि ये कोई आदमी नहीं है, ये मेरा फूड है। अगर मैंने इसे छोड़ के यहाँ से चली गई तो क्या पता कोई और आके इसे खा ले, और मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं है कि मैं इसको जो छुपा के रख सकूँ। तभी जो जियांग होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? और वो लड़की हंस रही होती है। सर्वेंट का तो बुरा हाल हो गया होता है ये सुन के। और तभी जो जियांग एकदम शॉक हो जाता है, वो कहता है कि ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है। और वो जो सर्वेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डरी रही होती है। और वो लड़की कहती है कि ये जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा है, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। और जियांग जो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जेली फिश सा आता है और वो जो है जियांग मन में कह रहा होता है कि क्या अब ये मुझे खाने वाली है, क्या यही इसके लिए एक रास्ता बचा है? और वो जियांग को खा लेती है। और फिर वो कह रही होती है वाह, मेरा जो पेट है वो पूरा का पूरा भर गया। इतने टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी जो है इतनी ज़्यादा पूरी अपने पेट को जो फुल किया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सच में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम जो हो यहाँ पे जो है छुप के रह सकते हो, अब कोई तुम्हें डाउट भी नहीं करेगा। और जियांग भी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की तो सच में स्मार्ट है, चलो मेरा गोल तो कम से कम अचीव हुआ। तभी जियांग जो है वो कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। और जो जियांग है वो उस लड़की की जो है चेस्ट में छुपा हुआ होता है। और वो जो दोनों मतलब सर्वेंट और वो जो लड़की है वो जाने लगते हैं। उसके बाद हमें CM साइड का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे लोग जो है वहाँ पे सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। और बैटलफील्ड जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ठीक हो रही होती है और वाउंडेड को जो है वो बाहर भेजा जा रहा होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जितने भी जो डीमन कोर्स है उनको ले लो। फिर हमें बताया जाता है जियांग हांग है वो 3 दिनों से जो है गायब है। और ईस्ट चाइना सी जो है वो अब बैटलफील्ड जो है वहाँ पर ठीक होता जा रहा है। कोई भी मॉन्स्टर जो है वहाँ पर नहीं आया जब से वो जो पर्पल मैंशन का जो किंग आया था वो आया था तब तक। और बताया जा रहा होता है कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो ईस्ट सी की तरफ फूड को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत बड़ी सप्लाई जो है बहुत अलग अलग दूरी से बहुत अलग अलग जगहों से जो है वहाँ पे आ रही होती है ताकि वो जो है वहाँ के लोगों की मदद कर सके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रुक्सी को। और रुक्सी कहती है कि क्या अभी तुमने क्या कहा? और वो अपनी सारी की सारी आइज़ जो है उसको जो है ऊपर की तरफ कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने एम्प्रेस होती है। और जो रुक्सी होती है वो कहती है कि क्या वो यहाँ पे क्यों नहीं आया ईस्ट चाइना सी में? और वहाँ पे पर्पल मैंशन रियल्म का जो डीमन बीस्ट था तो वो वहाँ पे अकेला उससे लड़ा और तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़ी हो और वो यहाँ पे नहीं आ पाया। तभी वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि इतने ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था। तभी जो रुक्सी होती है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि हमारे जो सामने में अचानक से पर्पल मैंशन रियल्म का जो डिमोनिक बीस्ट आ गया था तो इस चीज़ ने हमें रियलाइज़ करवाया कि हमारे पास जो है वो ईस्ट चाइना सी की जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता। और मन में कह रही होती है कि लार्ज स्केल की इसके पास फ्रीजिंग पावर, ये जो गर्ल है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रही है और इस यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गई है। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसने जो है वो कंडेंस कर रखा है नीडल्स को आइस के थ्रू। मेरी जो फिनिक्स फायर है वो भी इस आइस को जो है वो नहीं पिघला पा रही है जबकि वो इतनी अलग लेवल पर पहुँच चुकी है। अब मुझे पता चला जो जियांग है इसने इसको अपनी वाइफ क्यों बनाया, ये बिल्कुल ही वर्थ है। और उसके बाद वो जो एम्प्रेस होती है वो रुक्सी की तरफ कुछ देती है। वो कहती है कि ये जो इंसिडेंट होने से पहले मैं जो हूँ
तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर बीस्ट टाइड जो है वो अचानक से वहाँ पे आ गई, वो भी इतने हज़ार सालों के बाद। और उसको ऐसा लगा कि जो इमॉर्टल रियल्म के जो लोग हैं, मतलब अपर रियल्म के, वो भी यहाँ पे आए हैं और इनमें उनमें जो है उनका भी कोई ना कोई हाथ है। तो इसीलिए वो ये सब जानता था, इसीलिए उसने जो इस डेंजरस प्लान का जो है वो अकॉर्ड में पालन किया और वो उस बैटल में अकेले ही चला गया। तो मुझे जो है उसका साथ देना ही पड़ा और उसने जो है मुझे कहा है कि ये चीज़ जो है वो मैं तुम्हें दे दूं और तुम जो है यहाँ रहोगे या फिर तुम मेरे साथ वहाँ जाओगी उसका वेट करने के लिए। और उसके बाद जो रुक्सी है वो उसमें से कुछ निकालती है और उसमें कुछ टोकन टाइप की चीज़ें होती हैं और जो रुक्सी उनमें सोच रही होती है कि सच में ये वो ही है, ये जो सारे के सारे टोकन जो है वो खुद से बनाए गए हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब रुक्सी जो है वो क्या करेगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।